अनुराग वर्मा आज आपके बीच इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं एक कोरोना पर एक गीत लेकर आया हूं जिसके राइटर हैं अनुराग वर्मा। ठीक है, आज संपूर्ण देशवासी इस कोरोना महामारी से जूझ रही है। कहीं न कहीं लोग हिम्मत हार रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि क्या यह भारत देश इस कोरोना महामारी पर विजय हासिल करेगा। तो मैं उन संपूर्ण देशवासियों को प्रेरित करते हुए, यहान करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया कभी हारा नहीं है, न कभी हार पाएगा। उसी पर आज मैं एक छोटा सा कविता लेकर आया हूं जिसके राइटर हैं अनुराग वर्मा। अगर यह कविता आप सभी को अच्छा लगता है तो संपूर्ण देशवासी के लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह कविता जो है हमें कोरोना महामारी से लड़ने की शक्ति देता है। उससे हारना नहीं, हराना जानने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि आज हम लोग 3 लॉकडाउन झेल चुके हैं और यह चौथा लॉकडाउन प्रारंभ होने वाला है। इसीलिए हमारे मन में यह कविता बहुत दिनों से चल रहा था, जो आज मैं आप सभी संपूर्ण देशवासियों को यह कविता बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। चलिए अब हम लोग कविता पे देखते हैं। कविता है प्रेम भरा कोरोना गीत। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना को बलपूर्वक नहीं, प्रेम से ही हम सभी लोग हरा सकते हैं। इसीलिए इसका जो मुख्य सेंटेंस है वह प्रेम भरा कोरोना गीत है। इसको लिखने का काम अनुराग वर्मा किए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कोरोना क्या बिगाड़ा था। कोरोना क्या बिगाड़ा था इन प्रेमियों ने कि तुम इनके बीच आकर दरार ला दिया। हमारे संपूर्ण देशवासी जो देश से प्रेम करते हैं वह कहते हैं कि कोरोना हमने क्या बिगाड़ा था, हमने क्या बिगाड़ा था जो तुम हमारे बीच अर्थात भारत में आकर दरारें ला दिया। हम सभी लोगों को एक दूसरे से अलग रहने के लिए 24 घंटा अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने क्या बिगाड़ा था, यह भारत के देशवासी कहते हैं। आगे कहते हैं कि रहना था तो चीन में रहते। कवि कहते हैं कि रहना था तो चीन में रहते, जहां लोग कच्चा मांस जीव जंतु खाते थे। कवि कहते हैं रहना था तो चीन में रहते, जहां लोग कच्चा मांस जीव जंतु खाते थे, भारत में क्यों। कवि कहते हैं कि रहना था तुमको, किसको, कोरोना के बारे में बोला जा रहा है कि रहना था तो आप चीन में ही रहते, जहां लोग कच्चे जीव जंतु पशु पंछी को खाते हैं, जिसके कारण आज कोरोना फैला है और इस कोरोना महामारी से संपूर्ण देशवासी जूझ रहे हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि तुम्हें रहना था तो तुम चीन के वुहान शहर में रहते, जहां से तुम्हारी उत्पत्ति हुआ है। तुम भारत में क्यों आए, भारत के लोग क्या तुम्हें बिगाड़े थे। आगे देखते हैं, भारत को जीव जंतु का घर कहा जाता है। कवि कहते हैं भारत को जीव जंतु का घर कहा जाता है। तुम हमारे देश से चला जा, क्योंकि भारत तुमसे हारना नहीं हराना जानता है। कवि कहते हैं कि भारत को एक पशु पंछी जीव जंतुओं का घर कहा जाता है। यहाँ किसी भी जीव जंतु को मारकर हत्या नहीं किया जाता है। यहाँ कई धर्मावलंबी आए जो पशु पंछी की हत्या पर रोक लगाने की कोशिश किए, और भारत उस बात को ध्यान में रखते हुए जीव जंतु को अपना एक घर समझता है, उसे हत्याएं पर रोक लगाने की कोशिश करती है।
तुम हमारे देश से चला जा। कोरोना के बारे में बोला जा रहा है कि तुम चले जाओ। यहाँ किसी भी जीव जंतु को कच्चा नहीं खाया जाता है, यहाँ उनकी मांस को भी खाया जाता है, तो पूरी अच्छी तरह से पकाकर खाया जाता है, ना कि कच्चा खाया जाता है। तुम कोरोना इस इंडिया से चला जाओ, क्योंकि भारत तुम्हें हारना नहीं हराना जानता है। कभी कहते हैं कि इस कोरोना महाबीमारी से भारत हारना नहीं जानता है, उन्हें हराना जानता है। इसीलिए आज जब से हमारे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है, तब से हमारे देश में लॉकडाउन प्रारंभ हो गया है। मास्क लोग हर व्यक्ति पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। यह सभी नजर को देखते हुए आज हमारा देश कोरोना महाबीमारी से लड़ रहा है और उसे हारना नहीं बल्कि उन्हें हराना जानता है। आगे देखते हैं। हम कहते हैं देश प्रेमी पीएम से। यहाँ देश प्रेमी जो है वह संपूर्ण देश के जितने भी प्रेमी हैं वह पीएम से कहना चाहते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि जिनकी भी नजर लगी हो, अर्थात जिनकी भी नजर इस स्वर्ण जैसे सोने की चिड़िया पर लगी हो, अर्थात जिनकी भी नजर भारत पर लगी हो, हमारे भारत पर उनकी आंखें नोच लो। अर्थात कभी कहते हैं पीएम से कि जिन भी व्यक्तियों की नजर हमारे भारत पर लगा हो, जिन्हें सोने का चिड़िया कहा जाता था, उन पर अगर किन्हीं भी देशों की नजर लगी हो तो उनकी आंखें आप नोच लीजिए, क्योंकि भारत कभी हारना नहीं हराना जानता है। सदियों से आप देखते आ रहे हैं, क्योंकि भारत कभी न हारा है न हारने वाला है, बल्कि उससे हराना जानता है। तो कोरोना क्या चीज है? तो कोरोना क्या चीज है? संपूर्ण देशवासी जितने भी प्रकार की अभी तक महाबीमारी आए, उन सभी महाबीमारियों से भारत जो है लड़ना सीखा है, ना कि हारना सीखा है। उसे अपने देश से हराकर बाहर फेंकना चाहा है, हराकर उसे बाहर भगाना चाहा है। तो यह कोरोना क्या चीज है? यह संपूर्ण देशवासी यहान करते हुए इस कोरोना महाबीमारी से लड़ने के लिए आज तैयार है। साथ ही साथ यह कोरोना महाबीमारी को इंडिया से बहुत जल्द ही दूर भगाया जाएगा। यह कविता जो है हमें कोरोना महाबीमारी से लड़ने की शक्ति देती है, साथ ही साथ उससे हारना नहीं बल्कि हराना जानती है संपूर्ण इंडिया के लोग। नमस्कार। अगर यह कविता अगर आप सभी को अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और फिर मैं आपके बीच इस प्रकार की कोरोना भरी प्रेम गीत मैं आपके बीच लेकर आऊं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।